कब होगा ईएमआरएस का एग्जाम? वैकेंसी निकली, वैकेंसी निकल करके पूरी पूरी तैयारी विभाग ने की और एग्जाम लेने के लिए सब कुछ प्रक्रिया चल ही रही थी कि एक केस डला और उस केस के कारण से ईएमआरएस को लेकर के नोटिफिकेशन आया कि नोटिफिकेशन क्या जानकारी आई कि ईएमआरएस की वैकेंसी पर स्टे है। अब वो स्टे जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, तो इसके बाद पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक गई है और उसका एग्जाम को लेकर के अभी अभी जो हलचल है वो ये है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, 7-8 अक्टूबर को एग्जाम होगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। पर 7-8 अक्टूबर को एग्जाम होने की संभावना है या नहीं है, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा विमर्श आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को उसी तरह से कर सकें। बहुत हबड़-दबड़, क्योंकि अगर आप लोगों का सिलेबस इतना बड़ा है और उसको आधार पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता लग जाए कि 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आप में उसमें से कुछ पढ़ोगे, कुछ छोड़ोगे, तो ये भी बहुत गलत जानकारी अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसके आधार पर आपकी तैयारी प्रभावित होती है। या फिर आप लोग जो है ढीले पड़ जाएं, यार अभी तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जब होगा तब देखेंगे, तब सोचेंगे, उस आधार से पढ़ें, तो वो भी ठीक नहीं है। अध्यापक को एक व्यवस्थित रूप से जानकारी मिल जाए कि ऐसे एग्जाम का जो है वो संभावित है और उस हिसाब से वो तैयारी करता चले, तो एक व्यवस्थित तैयारी हो पाती है और चयन के जो प्रायिकता है, चयन का जो संभावना है वो बढ़ जाती है। खैर, मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोगों ने डाल दिया है, यूट्यूबर्स ने भी, कुछ अध्यापकों ने भी ये नोटिफिकेशन किया है, सूत्रों से जानकारी है अक्टूबर में एग्जाम होगा। पर भैया उससे पहले आप लोग एक केस सुन लो जिसके कारण से ये सब मामला हुआ है कि इस पर स्टे आया था। मैं वो स्टे ऑर्डर की कॉपी है ये वाली, और इसमें अगर आप लोग देखोगे इस केस का आधार क्या है कि क्यों उन्होंने केस किया, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, केस में सब कुछ लिखा हुआ है। कालसी एक जगह है देहरादून में, वहां का स्कूल है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी में, देहरादून में, विकासनगर के पास जगह है। तो वहां के प्रिंसिपल से भी मेरी बात हुई कि क्या हुआ, ये क्यों सब है, मैंने समझने का प्रयास किया, तो उनका पक्ष जानने का प्रयास किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि देखो, जो पावर है ना ईएमआरएस में वैकेंसी निकालने की, वो राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल वॉज गिवन टू द स्टेट लेवल सोसाइटी। मतलब ईएमआरएस की जो सोसाइटी है वो उसको वही रिक्रूटमेंट निकालेगी। पर ये जो कहानी है ना, ये पुरानी कहानी है। 1998 में ईएमआरएस बना और तब से अलग अलग विद्यालयों में वैकेंसी निकलती रहती थी। कुछ केंद्रीय विद्यालयों से उठा करके अध्यापकों को अटैच कर दिया जाता था, अलग तरह से प्रक्रिया जो है वो होती थी। तो इसमें अभी तक ज्यादातर लोग जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल का क्या था कि स्टेट की जो सोसाइटी है वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस संभालती थी, वही करती थी। तो ये कुछ लोग जिन्होंने केस डाला है, ये अध्यापक लगे हुए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं। इन्होंने केस ये डाला कि भाई आप तो अधिकारी नहीं है, ईएमआरएस की जो सेंट्रल सोसाइटी है उस पर केस डाला कि आप तो अधिकारी नहीं, आपको अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो नियमावली बनी थी उसके आधार पर तो जो है वो लोकल सोसाइटी को, स्टेट लेवल की सोसाइटी को रिक्रूटमेंट निकालने का अधिकार है। उत्तराखंड में जो विद्यालय है वो उत्तराखंड की रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी, उसको स्टेट एजेंसी करेगी। आप अलग अलग जगह की अलग अलग तरह से करो जैसे पहले होता था। तो इस केस में लेकिन अब क्या होता है कि जब कोई केस कोर्ट में जाता है और उसके लिए एवज में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा हो जो जज को समझ में ना आए या उसे समझने के लिए उसको समय लग रहा हो, तो वो एक हियरिंग डेट दे देते हैं कि ऐसा करते हैं, इस मामले को समझ लेते हैं। अब ये इतना सेंसिटिव मामला नहीं लगा उनको, उन्होंने इसकी हियरिंग डेट जो है अगली हियरिंग दे दी है कि ऐसा करते हैं, इसको अगली हियरिंग जो है 17 अक्टूबर रखते हैं और तब इसको देखेंगे क्या है। तब तक आप अपने अपने सारे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें देख दो, हम उसको स्टडी कर लेंगे और स्टडी करके फिर इस पर सोचेंगे। तो तब तक जो है बहुत कुछ हो चुका होता। तो इन्होंने कहा, तो इसको जो इनका वकील है उसने ये कहा करके कि भाई ये तो सोसाइटी जो है वो सेंट्रल सोसाइटी कर ही नहीं सकती इसको, ये तो स्टेट सोसाइटी का काम था, ये कह करके स्टे ले लिया इस पर। और कोर्ट ने इसको कह दिया कि जी जो आप अपनी भर्ती को भी जो है स्टे दे दो जब तक हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, नीचे लिखा स्टे है किस पर, ये भी समझो आप लोग, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा स्टे है किस पर तो थोड़ा सा आधार मिलेगा।
इन्होंने लिखा लास्ट में यहाँ पर कि 17 तारीख को जो है इसकी मैटर जो है वो 17 अक्टूबर को सुना जाएगा, और ये कह रहे हैं कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग द सिलेक्शन प्रोसेस पर पूरा परसेंट ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मतलब पूरे एडवर्टाइजमेंट पर, सिलेक्शन प्रोसेस पर पूरे पर ही रोक लग गई है। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस में ये होना था कि जो आप लोगों के आवेदन कर लिए गए थे, आवेदन मांगे गए थे, उन पर अभी करेक्शन विंडो ओपन होना था। उन्होंने निकाल भी दिया था 19 अगस्त के आसपास, 18-19 अगस्त को ये निकाल दिया था कि करेक्शन विंडो जो है हम अगले 2-4 दिन में, हफ्ते भर में आपको करेक्शन विंडो दिख जाएगी और करेक्शन कर देना। 25 अगस्त के आसपास तक करेक्शन हो जाना था, लेकिन उस पर स्टे ले लिया इन्होंने, और स्टे लेकर के उसको सबको रोक दिया गया है। तो इस आधार पर अब आप लोगों को एक बात ये बताओ, जब कोर्ट का स्टे है और नेक्स्ट हियरिंग 17 को है, या तो इस पर यह किया जाता कि 17 से पहले जो है हियरिंग डेट बदली जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हियरिंग डेट जल्दी में नहीं की, तो अभी कोई ऐसी जो है वो हुआ ही नहीं है इस पर कोई। जब कोर्ट ने स्टे दे दिया है, कोर्ट से ऊपर जाकर के भर्ती कैसे हो जाएगी? जिन लोगों ने 7-8 अक्टूबर डेट दे दी है, कैसे दे दी भाई? आधार तो होना चाहिए ना, कुछ सूत्रों से जानकारी है, सूत्रों से हम लोग भी जो है बहुत सारी जानकारियां सूत्रों से मिलती हैं, पर उस पर लॉजिक भी कोई चीज होती है। तो उस आधार पर जो है ये 17 अक्टूबर से पहले तो कुछ भी नहीं होगा 17। लेकिन इस केस में दम नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये वैकेंसी निकालने से पहले जो है वो इसके लिए प्रॉपर बजट लाए थे, प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल बनाए थे। तो जब रिक्रूटमेंट रूल बनाने का अधिकार जिस एजेंसी को है, सेंट्रल एजेंसी को है, और उसने नया रिक्रूटमेंट रूल ये बना दिया कि सेंट्रल एजेंसी ही इस पर रिक्रूटमेंट करेगी, और रिक्रूटमेंट की रूल भी प्रॉपर दे दिए, ये एलिजिबिलिटी है, इतने विद्यालय खोलेंगे, सब रूपरेखा बना दी, बजट कर लिया, सब कुछ कर लिया, संसद में पटल पर रख भी दिया है सब कुछ। इतना सब प्रक्रिया करने के बाद इनकी जो ये बात है कि जी स्टेट एजेंसी को करना है, क्या दम है इसमें? कोई दम नहीं है। पहली हियरिंग में ये मैटर बाहर हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो अगर हम ये मान ले 17 तारीख को ये जो स्टे है वो हट जाएगा, तो उसके बाद करेक्शन विंडो 18 तारीख को हम मान लेते खोल दें, ये लोग तैयारी जैसे की हुई होगी इन्होंने, तो 3-4 दिन तो उसके लिए भी देंगे। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे, 2-4-5 दिन उसमें भी लगेंगे। फिर एडमिट कार्ड जारी होने के अगले दिन एग्जाम तो होता नहीं है, 10-15 दिन का टाइम लेते हैं। पूरी की पूरी तैयारी होने के बाद भी जो है आप लोगों को 10 दिन का टाइम मान लिया और दिया, 25 तारीख तक करेक्शन का काम निपटा, 10 नवंबर के आसपास तक का टाइम तब भी आप लोगों को एग्जाम होने में लगेगा। ये इसकी कैलकुलेशन है। तो नवंबर में एग्जाम होने की संभावना अधिक है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, लेकिन 10 नवंबर से पहले तो, या 5 नवंबर से पहले, नवंबर के पहले हफ्ते से पहले कतई संभावना नहीं लगती है, जो कि कैलकुलेशन है। बाकी देखो क्या होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके जो कमेंट है वो खुले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, एक बात और, ईएमआरएस की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आप लोगों के लिए ईएमआरएस के बैचेस भी हैं। तो आपको ईएमआरएस के बैचेस देखने हो तो अड्डा की वेबसाइट पर जाइएगा। अड्डा की वेबसाइट पर आप लोगों के लिए यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना, ऑल कोर्सेज में जाकर के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, टीचिंग में देखो ईएमआरएस पर क्लिक कर लीजिएगा। ईएमआरएस का जो है एकलव्य 3 बैच हमने निकाला था 10 अगस्त से जो है, उसके बाद आप लोगों को इसमें हर एक एग्जाम के लिए बैचेस चल रहे हैं, हर एक विषय के लिए जिस भी बैच को आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, डबल वैलिडिटी में भी है ये सेम। इसमें से काफी कुछ सिलेबस जो है DSSS पीजीटी में भी काम आएगा, यूपी में भी काम आएगा, सभी एग्जाम्स में काम आएगा। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, और सभी की तैयारी करने के लिए आप लोग महाबाइक ले सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप लोगों के लिए डबल वैलिडिटी रखी है, एक कोड यूज कीजिएगा Y321, ये अमाउंट जो है आप लोगों का बहुत कम हो जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व पर इसका प्राइस भी डाउन किया गया है। जो प्राइस आप लोगों को कोड यूज करने के बाद 3500 रुपए आता था, वो लगभग अभी 3200 रुपए आ रहा है, और कुछ कॉइन्स भी यूज करेंगे तो ये लगभग 3100 रुपए के आसपास 2 साल के लिए 3100 रुपए में आप लोगों को सभी एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ टीचिंग में जाकर के देखो कितने एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग आप लोगों को कराते हैं, पूरी टीम है। नमस्ते।